सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आज हम इसी चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट, ये चैप्टर जो है क्लास 6 एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट सोशल साइंस का भाग जो सिविक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 है। तो ये चैप्टर हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज हम फर्दर इसके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड आई होप आप इसको बड़े अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द सरफेस मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश। ये क्वेश्चन है सरफेस मूवमेंट के बारे में कि सरफेस मूवमेंट क्या है, कब शुरू हुई, किसने शुरू की। द सरफेस मूवमेंट मीन राइट टू वोट। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम छोटे शब्दों में बयान करें कि सरफेस मूवमेंट क्या है, तो यह है मूवमेंट राइट टू वोट। राइट टू वोट, अपना वोट का हक जो है उसके रिलेटेड जो है ये मूवमेंट शुरू की गई। दिस मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश वुमेन। ये मूवमेंट जो है किसने ऑर्गेनाइज की? एक ब्रिटिश वुमेन ने इन द अर्लियर 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के अर्लियर पीरियड में, टू विन, क्या जीतने के लिए? पॉलिटिकल राइट्स एंड फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। अपने पॉलिटिकल राइट्स को जीतने के लिए और अपनी भागीदारी इन गवर्नमेंट में अपनी भागीदारी को लेकर जो है उसको जीतने के लिए जो है ये मूवमेंट शुरू की गई, जिस मूवमेंट का नाम रखा गया सरफेज मूवमेंट। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द स्ट्रगल फॉर द राइट टू वोट गॉट स्ट्रेंथन। ये मूवमेंट जो है राइट टू वोट, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है इस मूवमेंट को थोड़ा बढ़ावा देखने को मिला। दिस स्ट्रगल comes to be known as surface movement। तो ये जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल फॉर राइट टू वोट, इसी मूवमेंट को, इसी स्ट्रगल को नाम दिया गया सरफेस मूवमेंट। नाउ accomplishment of surface movement. During the World War First, men were away from their house fighting in the battlefield। कहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो मैन थे, मतलब जो मर्द थे, वो अपने घरों से काफी दूर थे, जंग के मैदान में थे जहां पर वो लड़ाई लड़ रहे थे। एट दिस टाइम, और उस वक्त, वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू द वर्क। और उस वक्त जो औरतें थी, जो घरों में थी, उनको काम करने के लिए कहा गया, या उनको वो काम करना पड़ता था, घर का काम। Which were earlier done by the men। और औरतें वो काम करने लगी जो पहले वहां के जो मैन थे, जो मर्द होते थे, वो काम करते थे। लेकिन जंग की वजह से उनके जो आदमी थे, वो जो मैन थे, वो जो है जंग मैदान में जंग लड़ रहे थे, अब उनका काम जो है औरतें कर रही थी। Women did their best and tried to manage and organize different kinds of work। और इस दौरान जो औरतें थी, जो वुमेन्स थी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अलग अलग प्रकार के काम उन्होंने ऑर्गेनाइज भी किए। पीपल वंडर टू नाउ दैट द वुमेन कैन डू सच वर्क। तो लोग हैरान हो गए कि आज से पहले औरतों ने ये काम नहीं किए, लेकिन इस दौरान जो है उन्होंने ये काम करके दिखाया। वुमेन began to be seen as being equally capable for doing hard work and making decision। और ये जब काम औरतों ने किया, तो तब से जो है वुमेन को, उन औरतों को भी एक इक्वल नजर से देखा जाने लगा, खास तौर पर काम करने के सिलसिले में, कि औरतें भी वो काम कर सकती हैं जो पहले मैन किया करते थे। Consequently, अब है यहां पर consequently British women organized a protest movement against the government policies of not allowing them to vote। तो इसी दौरान एक मूवमेंट शुरू हो गई
वहां के जो वुमेन से, जो फीमेल से, उन्होंने वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक मूवमेंट शुरू की फॉर नॉट अलाउइंग देम इन वोट, क्योंकि वहां पर पहले औरतों को वोट डालने का हक नहीं था। वहां पर पहले खाली मैन जो थे, जो मेल मेंबर्स होते थे, उन्हीं को वोट डालने का हक था। लेकिन इस हालात के बाद वहां की औरतों ने वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जो है एक मूवमेंट शुरू किया ताकि उनको भी वोट डालने का हक दिया जाए। द पार्टिसिपेंट्स नोन एज सफरेजिस्ट इवन employed violent methods and they chained themselves in rallying in public places and meetings। इस तरीके से जो उस मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स थे, जो औरतें थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने इस मूवमेंट को पहले से ज्यादा तेज किया। उन्होंने उसके रिलेटेड रैलीज निकाली, पब्लिक प्लेसेस पे वो जो है इकट्ठा होने लगे ताकि वो इस मूवमेंट को तेजी से तेजी आगे की तरफ बढ़ा ले। फाइनली इन 1928 ब्रिटिश वुमेन ओन द राइट टू वोट ऑन इक्वल टर्म्स विद वुमेन। और काफी देर बाद, फिर काफी देर तक जब ये मूवमेंट चलती रही और 1928 में ये मूवमेंट जो है, जो वहां की फीमेल्स वुमेन्स ने शुरू की थी, उन्होंने ये मूवमेंट जीत ली और उनको वोट डालने का हक मिल गया। इन अमेरिकन वुमेन वर गिवन राइट टू वोट इन 1920, जबकि अमेरिका में औरतों को वोट डालने का हक जो है कब मिला था? 1920। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोलता क्या है? गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। गांधी जो है इस बात पे बिलीव करता था कि इंडिया में जितने भी एडल्ट हैं उनको इक्वली, बगैर किसी भेदभाव के, उनको वोट डालने का हक मिलना चाहिए। हाउएवर few people do not share his view. They feel that illiterate people who are mainly poor should not given the right vote. लेकिन कुछ लोगों का जो सोचना था, कुछ लोगों के जो व्यूज थे, वो बिल्कुल इसके अपोजिट थे। उनका ये मानना था कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी लेस लोग हैं, या फिर जो गरीब तबका से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनको वोट डालने का हक जो है नहीं मिलना चाहिए। They should not be given the right to vote. What do you think? Do you think this would be a form of discrimination? तो ये बोलता है what do you think? आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के साथ जिनको वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा था? Give 5 points to support your views and share these with the class. इसके सपोर्ट में, अपने आंसर के सपोर्ट में हमने कुछ व्यूज जो हैं बताने हैं, 5 व्यूज। सबसे पहले हम बताएंगे, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। कहता है इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, बहुत कम लोगों को यह हक दिया गया था कि वो अपना वोट कास्ट करें। द पुअर वुमेन, प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। तो आजादी से पहले किन लोगों को वोट डालने का हक नहीं था? वो था पुअर मैन, जो भी गरीब औरत होती थी, प्रॉपर्टी लेस जो लोग थे, या फिर अनएजुकेटेड जो लोग थे, दे वर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट। उनको वोट डालने का हक नहीं था। वी थिंक दैट द पीपल मस्ट बी गिवन द राइट टू वोट। लेकिन हम समझते हैं, या मैं समझता हूं, कि उनको भी बराबर हक देना चाहिए था कि वो भी अपना वोट डाल सके। द गिवन स्टेटमेंट शोज इट a case of discrimination because of the following। तो ये जो स्टेटमेंट था कि इन चंद लोगों को, कुछ लोगों को वोट डालने का हक था और कुछ लोगों को वोट डालने का हक नहीं था, ये स्टेटमेंट जो है एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है शो करता था। तो किस तरीके से शो करता था, अब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बाय लॉ। अगर हम लॉ के हिसाब से देखा जाए, कानून के हिसाब से देखा जाए, सारे के सारे सिटीजन्स बराबर थे, लेकिन यहां पर उनको वोट डालने का हक नहीं दिया जाता था। इट मींस उनके साथ क्या होता था? भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो यह है पहली वजह। सेकंड, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम अपने आईन के हिसाब से देखें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, अ पुअर एंड अ रिच। तो हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन, औरत और मर्द के बीच में फर्क समझना चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में फर्क समझना चाहिए।
ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सारे के सारे लोग जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, दे आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं। थर्ड, द लॉज आर नॉट मेड फॉर मैन ओनली। तो ये जो लॉज हैं वो किसी भी मैन के लिए, खाली मेल मेंबर्स के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि सब के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। लॉ स्टेप, ऑल सिटीजन्स मस्ट बी ग्रांटेड राइट टू वोट। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि जितने भी यहाँ पर सिटीजन्स हैं, दे मस्ट बी ग्रांटेड राइट टू वोट। सब लोगों को जो है वोट डालने का हक जो है मिलना चाहिए और उनका ये हक बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था व्हाट इज द गवर्नमेंट, जो कि क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 लिया गया है, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आपके साथ 2 डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस किए। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नमस्कार।